दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न के सेलर पैनल पर आने वाले टाइम में यानी कि आप देखेंगे कि 12 जुलाई से एक अपडेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और वो जो है जितने भी सेलर्स हैं यानी इंडिया के अंदर जितने भी अमेज़न सेलर्स हैं उन सबको इस चेंज के रिगार्डिंग जो होता है सभी सेलर्स को एक मेल जो है अमेज़न की ओर से जितने भी सेलर हैं इंडियंस के उन सबको ये मेल ये सेंड की गई है, जिसमें कि आप देखेंगे इसकी हेडिंग है अपकमिंग चेंजेस द अमेज़न सर्विस बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। यानी कि ये जो चेंजेस होता है अब ये थोड़ा सा मेजर चेंजेस है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये जो चेंजेस होते हैं या अपडेट होते हैं अगर इनको ध्यान में नहीं रखते हैं, इनकी जो गाइडलाइंस होती है टाइम टू टाइम इसको जो है अमेज़न अपडेट करता रहता है और उसकी अपडेट का नोटिफिकेशन और आपको जो ईमेल्स की जो जरिए आपको ये टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो हालांकि ये ईमेल मेरे को 6 दिन पहले यहाँ पे मिली थी अमेज़न की ओर से और ये 29 जून को मुझे मिल गई थी। वीडियो में थोड़ा सा इसका लेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़न के वो क्या क्या चेंजेस हैं जो कि अभी ये 12 जुलाई से इसमें इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इसकी मेल मैंने आपको दिखा दी। मेल जितने भी सेलर्स हैं उन सबको ये मेल गई है। मैं भी एक अमेज़न का सेलर हूँ तो मेरे को भी ये मेल रिसीव हुई है। और यहाँ पर ये है कि इफेक्टिव 12 जुलाई 2024 यानी अमेज़न ये कहता है कि हम अपना जो बिजनेस एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं, वो इफेक्टिव हो जाएगा 12 जुलाई 2024 से। जैसे आज की डेट अगर आप देखेंगे कि 5 जुलाई है तो आज से ठीक 7 दिन के बाद में ये जो चेंजेस है इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को जो एग्रीमेंट को चेंजेस कर रहा है और ये इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव किन किन कंडीशंस पे होगा ये आपको मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस जो होता है आपकी रिटर्न्स। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अमेज़न ये मॉनिटरिंग करेगा 12 तारीख के बाद में कि जो प्रोडक्ट आप डिस्पैच करते हैं यानी कि कस्टमर के पास जो ऑर्डर उनको डिलीवर्ड होता है और आपके थ्रू जो ऑर्डर यानी कि जो सेलर के थ्रू डिस्पैच किया जाता है उसका रिटर्न्स जो होता है रिटर्न की वजह क्या है। मेन चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रिटर्न्स जो होते हैं वो रिटर्न की क्या वजह है वो इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके साथ ही इसमें चार्ज बैक जो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जब कोई कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जब आपके थ्रू कोई ऑर्डर वहाँ पे डिस्पैच किया जाता है कस्टमर उसको रिटर्न करता है, रिटर्न करने की वजह क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऑर्डर कस्टमर ने जो प्लेस किया आपके पास वो स्टॉक में नहीं है, आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट उसमें भेज दिया और भेजने के बाद में जब कस्टमर की कंप्लेन होती है अगर कस्टमर उस केस में कंप्लेन नहीं करता है तो कोई इशू नहीं है और तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। लेकिन कस्टमर अगर उसकी कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने के साथ ही उसको रिटर्न करता है तो फिर आपका जो रिटर्न की जो वजह है वो मॉनिटरिंग की जाएगी कि आपने क्या वाकई में वो चीज़ भेजी है कस्टमर को या इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आपने उसको डिस्पैच तो नहीं किया है। अगर आप मॉनिटरिंग करते हैं इसमें ये पाया जाता है कि सेलर की ओर से ये फॉल्ट है तो उस केस में आपका जो पेमेंट होता है वो होल्ड कर लिया जाएगा। और होल्ड करने की जो वजह है वो ये रहेगी कि अगर मान के चलो कस्टमर जो होता है उसको तो पेमेंट अमेज़न की ओर से 100% उसको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन आपका जो पेमेंट हो जाता है वो आपको वो होल्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप भी इसमें सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं मतलब इस केस में क्या होता है कि कोई ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है आपके पास वो स्टॉक में नहीं है और नहीं होने के बाद में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भेजते हैं, जब कस्टमर को डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद में जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उस केस में अमेज़न के भी चार्जेस लगते हैं। जब आप सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो वो चीज़ में क्या होती है कि इस तरह का अगर कोई भी आप फ्रॉड करते हैं अमेज़न के साथ में और आपके अगर मॉनिटरिंग में ये पाया जाता है तो आपका पेमेंट होल्ड कर लिया जाएगा। और क्लेम का भी इन्होंने यहाँ साफ लिखा है कि अगर कोई क्लेम भी आप फाइल करते हैं आपके थ्रू क्लेम अगर कोई फाइल किया जाता है या कस्टमर की ओर से भी कोई क्लेम फाइल किया जाता है तो उस केस में दोनों तरफ से ही ये मॉनिटरिंग की जाएगी। क्योंकि कस्टमर के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन आपके थ्रू जो ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच होते हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और मॉनिटरिंग करने के साथ ही जो सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट के अंदर देखी जाती है तो उस केस में क्या होता है कोई डिस्प्यूट अगर होता है, कस्टमर अगर किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट की रेज करता है या पॉलिसी वॉयलेशन जो होता है आप अगर इसको करते हैं जो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो उसके तहत अगर ये एग्रीमेंट जो होता है कि अगर बार बार आप इस चीज़ को रिपीट करते हैं तो अमेज़न और इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी जो होता है वो आपके अकाउंट को एक्सेस करता है तो उस चीज़ में जो है आपका अकाउंट का जो पेमेंट होता है वो होल्ड कर लिया जाएगा। और इसी के साथ में
अगर अमेजोन के अलावा कोई दूसरे आपके मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, कोई नया अकाउंट अगर आपने इसमें ओपन किया है और उसके अंदर भी कोई इस तरह की कोई फ्रॉड अगर आप करते हैं, कोई डुप्लीकेट अगर आप माल भेजते हैं उसके अंदर, और उस केस में भी क्या होता है कि अगर आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपके अकाउंट के अंदर होती है, तो अब जो होता है कि अमेजोन 12 तारीख यानी 12 जुलाई से इस चीज़ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला है। और अगर आप इस तरह के जो एक्टिविटी अगर करते हैं तो करने के केस में इन्होंने साफ साफ लिखा होता है कि आपका जो पेमेंट होता है, अगर आप इसमें कोई भी फ्रॉड करते हैं या इलीगल एक्टिविटी आपके अकाउंट के अंदर होती है, तो इसमें जो होती है कोई अगर डुप्लीकेट माल अगर आप भेजते हैं, यहाँ पे आप इन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर कोई डुप्लीकेट माल भी अगर आप भेजते हैं, जो चीज़ आप दिखाते हैं वो नहीं भेजते हैं, तो उस केस में आपका जो होता है कि परमानेंटली जो होता है विथ होल्ड एनी पेमेंट्स ड्यू टू यू, यानी कि ये परमानेंटली आपका जो सेलर अकाउंट रहेगा वो तो आपका एक्टिव रहेगा, लेकिन आपका जो पेमेंट होता है वो हमेशा हमेशा के लिए वो होल्ड पे कर देंगे। और फिर आपका जो पेमेंट जो होता है, इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी अगर बार बार आप रिपीट करते हैं और एक बार अगर आपका कोई भी अकाउंट इस तरह से पेमेंट अगर आपका परमानेंट होल्ड हो जाता है, तो उसको दोबारा आपको रिव्यू या रीएक्टिवेट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो परमानेंटली का मतलब हो गया कि वो दोबारा आपका एक्टिव ही नहीं होगा। तो इस तरह की जो सस्पिशियस एक्टिविटी है या कोई भी अगर आप करते हैं, तो उस चीज़ को पहले कोई इशू नहीं था, लेकिन अब 12 जुलाई यानी आप देखेंगे इफेक्टिव डेट है 12 जुलाई से अगर आप करते हैं तो वो चीज़ इसमें अब ना करें। अगर करते हैं तो आपका अकाउंट भी और पेमेंट दोनों ही आपका परमानेंटली उसमें क्लोज कर दिया जाएगा, पेमेंट आपको उसमें नहीं दिया जाएगा अमेजोन की ओर से। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल से मतलब यहाँ पर आप देखेंगे अमेजोन का मेरा सेलर अकाउंट है। अब इसमें मैं अभी जैसे मेरे को ऑर्डर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अभी एग्जिस्टिंग जो यानी मेरे को ऑर्डर अभी रिसीव हुए हैं, जैसे आज की डेट में मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले 2 ऑर्डर है। ये ब्रास की एक बकेट है और इसके साथ ही बड़ी प्रेस है। अगर मैं आपको ये लाइव दिखा देता हूँ, जैसे ये बकेट है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके पास ये स्टॉक में नहीं है, अब स्टॉक में अगर आपके पास नहीं है तो इसके सिमिलर अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर बेचते हैं, और उस केस में क्या होता है, ये मैंने ब्रास की 5 लीटर की मेरी बकेट है और ये ब्रास की है। अब मान के चलो कि मेरे पास अगर इसका स्टॉक नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया, और खत्म होने के केस में अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो मेरा कैंसिलेशन चार्ज इसमें लगेगा, और इसके साथ ही अमेजोन की जो कैंसिलेशन चार्ज होते हैं वो भी मुझे इसमें पे करना पड़ेगा, और मेरे अकाउंट हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी जगह कोई डुप्लीकेट यानी इसके सिमिलर, ये जैसे ब्रास की है तो मैंने क्या किया, एक स्टील की बकेट या कोई दूसरी जो बकेट होती है वो, या कोई दूसरा प्रोडक्ट मैं कस्टमर को डिस्पैच कर देता हूं। अब डिस्पैच करने के बाद में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है, मतलब जैसे आप देखेंगे कि कस्टमर को जब ये डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद में कस्टमर इसको रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद में जब आपके पास वो रिटर्न आती है तो कस्टमर को तो पेमेंट 100% वहाँ पे अमेजोन की ओर से रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन जब आप इसका सेफ्टी क्लेम फाइल करेंगे, मान के चलो कि गलती आपने की है, आपने जो इसके बदले जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, इसके बदले आपने रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिस्पैच किया, और डिस्पैच करने के बाद जब कस्टमर रिटर्न आती है तो आप ये कहते हुए सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो रॉन्ग रिटर्न आपको रिसीव हुआ है। तो ये अब तक 12 जुलाई से पहले तो आप करते थे, आपका क्लेम भी हो सकता है, मे बी अमेजोन की ओर से पास कर दिया जाता था। लेकिन अब अगर ये इस तरह की एक्टिविटी आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके अकाउंट की मॉनिटरिंग की जाएगी, और अगर इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी आपके अकाउंट के अंदर देखी जाएगी, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट आप देख रहे हैं, ये एग्रीमेंट स्पेशली जो है हर सेलर को अमेजोन की ओर से इसी को इंडिकेट किया गया है कि अगर आपके थ्रू कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट आपका जो पेमेंट होता है वो परमानेंट होल्ड कर दिया जाएगा, और आपके अकाउंट को भी परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस ईमेल के साथ में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे यूआरएल यानी कि एक लिंक भी दिया है, और इसी के अंदर वो लिंक आप देखने को मिलता है कि चेंजेस जो अमेजोन की बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट है, इसमें मैंने आपको जो चीज़ अभी मेल के अंदर दिखाया है सेम वही चीज़ है, केवल इन्होंने यहाँ पे डिटेल से उसको मेंशन किया है। तो यहाँ पर ये मेल के अंदर जो मैंने आपको 2 पैराग्राफ अभी आपको दिखाए थे वो 2 ही पैराग्राफ है जो कि इसके अंदर दिया गया है। मेन चेंजेस जो होती है पेमेंट से रिलेटेड है, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अमेजोन का आप सेलर अकाउंट मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो कोई भी इलीगल और सस्पिशियस एक्टिविटी आप ना करें,
अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो इस केस में आप देखेंगे कि इफेक्टिव डेट कितनी है, 12 जुलाई। 12 जुलाई के बाद में आप अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, जो ऑर्डर आपको कंटिन्यू रिसीव होता है उसी को ऑर्डर को आप डिस्पैच करें। कोई डुप्लीकेट जो भी आप ऑर्डर होता है वो डिस्पैच ना करें। और अगर आप उसके सिमिलर कोई प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो कस्टमर अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कस्टमर की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं की जाती है, तो पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी और आपके अकाउंट हेल्थ में भी किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कस्टमर की मल्टीपल टाइम कंप्लेन आती है और आपकी तरफ से जो कोई अमेजोन की जो पॉलिसीज होती है उसको वॉयलेट किया जाता है, तो आपका अकाउंट और पेमेंट दोनों ही परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और होल्ड जो होता है आपका, वहाँ जो पेमेंट आपके सेलर अकाउंट में जितना पेमेंट होता है वो पेमेंट भी आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये अमेजोन का कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो थी, 12 जुलाई को भी अपडेट ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। होने के साथ ही जितने भी सेलर्स होते हैं उन चीज़ को, ये जो अपडेट है उसको आपको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से अपना सेलर अकाउंट आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।